स्टूडेंट, दिस इज उषा। वेलकम टू माय चैनल ट्रू एजुकेशन पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AP and CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टाइसेस A and C ऑन डायगोनल BD। मुझे ये सारी चीजें दी गई है। क्या दिया है? ABCD ये एक पैरेललोग्राम है, और क्या दिया है? एंड AP और CQ ये मुझे क्या बोला? ये एक परपेंडिकुलर लाइन है। आपको पता है जहां भी परपेंडिकुलर वर्ड यूज होता है यानी वहां पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और ये कहां से बना रहा है? फ्रॉम वर्टाइसेस A and C, यानी ये वर्टेक्स है, कॉर्नर है, कॉर्नर से आपका स्टार्ट होता है, तो ये वर्टेक्स पे बना रहा है, वर्टेक्स से लेकर यहां तक। और किस पे बना रहा है? डायगोनल BD पे। क्लियर? ये सारी चीजें मुझे दी गई है। उसी के बेस पे मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे प्रूव करना है कि क्या ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। ये पहला क्वेश्चन मैं लिख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट क्या है? ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। क्या ये इसके कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQD के? ये मुझे प्रूव करना है। किसी भी चीज को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए होती हैं। क्लियर? तो APB एंड CQD में मैं क्या चीज ले सकती हूँ प्रूव करने के लिए? जस्ट मैंने आपको अभी बताया कि AP, यहाँ पे AP 90 परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो मैं कह सकती हूँ एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD। परपेंडिकुलर बना रहा है ना, और आपको पता है ये कौन से डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो मैं इस बेस पे कह सकती हूँ कि एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD ईच 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल है ना, ये 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर? पहला चीज ये हो गया। दूसरा, मैंने अभी आपको क्या बोला? ABCD एक पैरेललोग्राम है। अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो AB इज पैरेलल टू CD। AB किसके पैरेलल है? ठीक है ना, किसके पैरेलल है? CD के। तो ये इसके जो पैरेलल अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं कि नहीं? तो उस बेस पे मैं कह सकती हूँ AB इज इक्वल टू CD। किस बेस पे? अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है ना, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर? कह सकती हूँ इस बेस पे। ये होगी। अभी मेरे को 2 चीजें मिली है, अभी मेरे को तीसरा चाहिए। तीसरे के लिए मैं क्या कह सकती हूँ? आप देखो, ये AB और CD ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है, और ये BD जो डायगोनल है ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। अगर ये दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है तो उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो मैं इस बेस पे क्या, AB और CD पैरेलल लाइन है, BD डायगोनल है जिसको मैं ट्रांसवर्सल कह रही हूँ, ये लाइन को काट रही है। तो यहां से आप देखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो इस बेस पे मैं कह सकती हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्या कह सकती हूँ? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पता है ना आपको, कई बार हमने ये चीज करा है। अब आप बताओ हमने क्या क्या चीजें ली है? मैंने क्या लिया है? एंगल लिया है, फिर मैंने साइड लिया है, फिर मैंने एंगल लिया है। तो क्या मैं इस बेस पे, और मैंने आपको पहले भी बताया हमें इसे नहीं देखना, हमने देखना कि हमने क्या क्या चीज लिया हुआ है। पहले मैंने क्या लिया है? एंगल लिया है, ये वाला लिया है। उसके बाद मैंने क्या लिया है? साइड लिया है, AB वाली साइड लिया है। फिर मैंने क्या लिया है? एंगल 1 लिया है। तो मैंने क्या लिया? ASA एंगल साइड एंगल आ रहा है ना, एंगल साइड, फिर आपका एंगल आ रहा है कि नहीं? हमें ये नहीं देखना, हमें ये देखना है एंगल। ठीक है ना, एंगल साइड फिर एंगल आया। क्लियर? तो उसके बेस पर मैं कह सकती हूँ कि ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। कह सकती हूँ। यही चीज मुझे प्रूव करना था। बाय किस रूल से? ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल से मैंने इसे प्रूव कर दिया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, 6th का सेकंड पार्ट क्या है? AP इज इक्वल टू CQ। ये क्वेश्चन करने लायक है बच्चों? बिल्कुल नहीं है। ये तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि मैंने इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। यहाँ पर देखो AP, यहाँ पर देखो CQ, ये इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट पार्ट है। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे ना, क्योंकि AP इसी ट्रायंगल का पार्ट है एंड CQ इसी ट्रायंगल का पार्ट है। तो उस बेस पे मैं कह सकती हूँ AP इज इक्वल टू CQ। बाय किस रूल से? CPCT से। क्लियर हो गया? अब हम इसे रब कर देते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। नाउ एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? ABCD इज अ ट्रेपेजियम
इन विच AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, ये हमें दिया गया है। आपको पता है कि जो ट्रेपेजियम होता है उसके एक साइड पैरेलल होते हैं, ठीक है, और जो दूसरा साइड होता है वो नॉन पैरेलल होता है। तो हमें दिया हुआ है AB पैरेलल है DC के, और हमें क्या दिया हुआ है, AD इज इक्वल टू BC। AD आपका और BC, इन दोनों का जो लेंथ है वो क्या है, सेम है। तो ये तो मैंने गिवन में लिख दिया है। अब हमारी आपकी जो NCERT है उसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्या हमें मिला है कि AB को जब मैंने आगे बढ़ाया और CE के साथ ज्वाइन कर दिया तो मेरे को क्या मिला, AE किसके पैरेलल हो गया, आपका AE पैरेलल हो गया CD के, और AD आपका किसके पैरेलल हो गया, CE के। अगर आपका AE CD के पैरेलल है और आपका CE AD के पैरेलल है तो इस बेस पर मैं कह सकती हूँ कि ADCE इज अ पैरेललोग्राम। ADCE इज अ पैरेललोग्राम, ये मैं कंस्ट्रक्शन के बेस पे कह सकती हूँ कि नहीं? हाँ बच्चों, कह सकते हैं ना? ओके, अब मुझे क्या प्रूव करना है कि क्या एंगल A, पहला क्वेश्चन हम करते हैं 7th का फर्स्ट पार्ट, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये चीज मुझे प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, आप देखो मुझे क्या दिया हुआ है, AD किसके बराबर दिया हुआ है, AD इज इक्वल टू BC, ठीक है, ये तो मुझे गिवन है, ये मुझे दिया हुआ है। दूसरा मुझे क्या दिया हुआ है, CE पैरेलल है किसके, AD के, ओके, AD इक्वल है BC के और CE ये जो पैरेलल है AD के। इस बेस पर मैं क्या कह सकती हूँ कि BC इज इक्वल टू CE, कह सकती हूँ ना, कह सकती हूँ कि नहीं बच्चों, BC इज इक्वल टू CE। अब आप मुझे बताओ BC के जो अपोजिट साइड में है वो कौन सा एंगल बन रहा है, BC के अपोजिट साइड में आपका कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल 4 बन रहा है, एंगल 4 बन रहा है ना। और CE के अपोजिट साइड में कौन सा एंगल बन रहा है, CE का अपोजिट साइड कौन सा है, एंगल 3। तो मैं ये कह सकती हूँ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि ये मुझे बाद में काम आएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, ये हो गया। अब मैंने इसका रीजन हम लिख सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। क्या रीजन लिख सकते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। क्लियर बच्चों, ये चीज हो गया। ये हमें अभी क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे काम आएगा। अब आप मुझे बताओ, अभी हमने क्या बोला, AD इज पैरेलल टू CE, AD किसके पैरेलल है, AD इज पैरेलल टू CE। और आपको पता है कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन जाती है तो उसके को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये आपका AD इज पैरेलल टू CE और यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, AE ट्रांसवर्सल लाइन है। तो क्या मैं उसके बेस पर कह सकती हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इनका जो सम है वो 180 डिग्री है, को इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, को इंटीरियर एंगल। कह सकती हूँ कि नहीं कह सकती हूँ बच्चों, कह सकती है ना लोग, ओके, ठीक है, ओके। नाउ एंगल 1 और 4 तो हो गया, बट मुझे तो A और B को करना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, B में आपका क्या आ रहा है, एंगल 2 और 3। आपको मैंने बताया था ना, एक स्ट्रेट लाइन पर ये लाइन इस तरीके से जाती है, कोई कितने भी लाइन खींचेंगे तो उनका लीनियर पेयर होता है जिसका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो मैं कह सकती हूँ कि एंगल 2, इसको मैं इक्वेशन 1 दे देती हूँ, ठीक है ना, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ओके, ये वाला इक्वेशन हम सेकंड कर देते हैं। तो 2 and 3, एंगल 2 प्लस 3 इनका सम कितना हो गया 180 डिग्री। रीजन क्या है, लीनियर पेयर। क्लियर हुआ आपको, ओके। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पे मैं कह सकती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 4 दोनों 180 है तो इक्वल हो गए, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3। क्लियर हो गया, एंगल 1 प्लस 4 एंड 2 प्लस 3, ये मैंने दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब मैंने यहां पर क्या कहा है, एंगल 4 इज इक्वल टू 3 कहा है कि नहीं एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर है। तो मैं यहां पर मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू
एंगल 2 प्लस एंगल 3 की जगह मैं 4 ले सकती हूँ ना, क्योंकि मैंने जस्ट अभी बोला एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, तो मैंने यहाँ पर एंगल 4 ले लिया। क्लियर? रीजन क्या लिख सकते हैं आप? साइड अपोजिट टू, जो सॉरी साइड अपोजिट टू नहीं, यहाँ तो मैंने ऑलरेडी प्रूव करा हुआ है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, ये हम लिखेंगे। क्लियर? ये मैंने ऑलरेडी प्रूव करा हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर दोबारा लिख दिया। अब एंगल 4 से एंगल 4 कट गया ना, ओके। अब क्या बचा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यही तो हमें प्रूव करना था। अब एंगल 1 किसका है? एंगल ए का है, और एंगल बी किसका है? एंगल 2 का है। एंगल 2 का क्या है? एंगल बी। ठीक है, तो यही चीज हमें प्रूव करना था बच्चों। आपको ये क्लियर हो गया है ना? अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब ये इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। हमने A और B को तो क्लियर कर दिया, एंगल C और क्या है? एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए जरा मैं इस क्वेश्चन को रब कर देती हूँ। ओके बच्चों, पहले हम इसको रब कर देते हैं, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। एंगल C किसके बराबर है? ये हमें प्रूव करना है कि सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन मैं लिख लेती हूँ, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। एक और चीज, अभी हमने क्या प्रूव करा था? एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, जो कि एंगल 1 क्या आया था? A, और ये B, ये हमने जस्ट अभी प्रूव करा है। अभी जस्ट हमने प्रूव करा है ना, तो ये वाला मेरे को भी यूज होगा, तो मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट करके रखती हूँ। अब आपको मैंने क्या बोला? एंगल C किसके बराबर? एंगल D, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? अगेन आपको पता है कि AB एंड CD, ये दोनों AB इज पैरेलल टू CD। AB किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है। AB इज पैरेलल टू CD, और आपको पता है AB और CD पैरेलल है, और AD क्या है? एक ट्रांसवर्सल लाइन है। AD क्या है? एक ट्रांसवर्सल लाइन है। AD इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, सेम वही चीज होगा जो हमने फर्स्ट पार्ट में करा था। तो एंगल ये AB और CD पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इन दोनों का एंगल 1 इज और एंगल 1 प्लस एंगल 5, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कोइंटीरियर एंगल जस्ट हमने अभी जो पहले पार्ट में करा था सेम वैसे ही करेंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 180 डिग्री। रीजन क्या है? सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल। ठीक है, सम ऑफ कोइंटीरियर ठीक है, सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है। उसी तरीके से सेम वे से अगर इनका सम एंगल 1 प्लस 5 का सम 180 डिग्री है, तो एंगल 2 एंड 3 क्योंकि सेम उसी पे ही बन रहा है, सेम पर बन रहा है, एंगल 2 प्लस एंगल 6, इनका सम भी कितना होगा? 180 डिग्री का होगा। सेम रीजन लिखना है, एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीजन लिखना है जो हमने पहले लिखा था। ठीक है ना, कोई रीजन चेंज नहीं होगा। ओके, अब इसको अगेन हम इक्वेशन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, इसको हम थर्ड एंड फोर्थ दे देते हैं। उसको फर्स्ट एंड सेकंड दिया था, इसको थर्ड एंड फोर्थ दे देते हैं। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ के बेस पर मैं कह सकती हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 6, कह सकती हूँ ना बच्चों? ओके, अब जस्ट मैंने अभी अभी आपसे क्या कहा है? क्वेश्चन करते वक्त हमने क्या प्रूव किया था? एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के बराबर है, हमने कहा था ना। तो यहाँ पर क्या मैं एंगल 1 की जगह एंगल 2 ले सकती हूँ? लिख सकते हैं ना बच्चों? तो एंगल 2 1 की जगह मैंने एंगल 2 लिख लिया, प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 6, सेम है। ठीक है, 2 से 2 कट गया एंगल 2 से, और एंगल 5 बचा आपका, और एंगल यहाँ पर 6 बचा। क्लियर? अब एंगल 5 क्या है आपका? एंगल D है, और एंगल 6 क्या है आपका? एंगल C। यही तो हमें प्रूव करना था, एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, यही प्रूव करना था ना बच्चों। तो हमने ये प्रूव कर दिया। क्लियर? अब हम इसको रब करते हैं और इसी क्वेश्चन का हम थर्ड पार्ट करते हैं।
नाउ ये थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, हमें इसे प्रूव करना है। ट्रायंगल ABC, ये जो आपका ट्रायंगल ABC है, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल BAD। इसको हमें प्रूव करके बताना है कि क्या ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। अब इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए क्या है, हमने लाइन ड्रॉ करके एक ट्रायंगल, दोनों को ट्रायंगल को बना दिया है। अब इसमें क्या बोल रहा है, ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है, BAD के। ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, हमें प्रूव करना है। अब आप बताओ इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीजें हम ले सकते हैं। अभी हमें यहाँ पर क्या दिया, AD किसके बराबर है, BC के। तो यहाँ पर देखो BC और AD, तो क्या ये AD इज इक्वल टू BC, मैं लिख सकती हूँ गिवन में, लिख सकती हूँ ना गिवन में। दूसरी चीज है, और मैं इसमें क्या चीज ले सकती हूँ, दोनों में अगर आप देखेंगे AB एंड AB दोनों में कॉमन है, AB एंड BA कॉमन है ना, मैं ले सकती हूँ कॉमन। उसके बाद और क्या चीज है, दोनों ट्रायंगल में आप देखेंगे BA और एंगल A और एंगल B, एंगल A और B। क्या मैंने इससे पहले प्रूव करा था एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है ना, तो मैं प्रूव्ड में लिख लेती हूँ। अब इसके बेस पर क्या मैं कह सकती हूँ कि ट्रायंगल A इज इक्वल टू, सॉरी, इसके बेस पर मैं कह सकती हूँ, तीनों चीजें मिल गई मेरे को। कौन कौन सी चीजें हमको मिली है, साइड एंगल, साइड के बेस पर मैं कह सकती हूँ कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल से, साइड एंगल साइड के बेस पर मैं कह सकती हूँ। ये हो गया मेरा। ओके, अब मुझे फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, मतलब AC का जो लेंथ है और जो BD का जो लेंथ है वो कह रहा है कि सेम है। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है तो उसके बेस पर क्या मैं फोर्थ जो है ये डायगोनल AC किसका कौन पार्ट है, AC ये देखो एंड BD, अगर मैंने इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी इक्वल होंगे कि नहीं, यानी AC इज इक्वल टू BD सॉरी बाय CP CT, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कॉन्ग्रुएंट। क्लियर हो गया आपको, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। ओके, इसी के साथ ही हमारा एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू। Yeah.